हेलो। तो सिंपल कोडर फिर से आप लोगों का स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल सिंपल कोडर पर, जहाँ पे मैं आपको बेसिक से डीएसए अब तक करवाते आ रहा हूँ और आगे भी करवाऊंगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम कैसे फाइंड करते हैं और ये क्या होती है जब भी हम कोई कोड लिखते हैं। तो चलो हम इसको पढ़ते हैं। ये हमारे पार्ट 7 पे हम आ चुके हैं। जितने भी पार्ट्स हैं सब कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और इससे पहले जो हमने पढ़ रखा है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या होती है, तो उसका जो लिंक है वो मैंने ऊपर आई बटन में डाल रखा है, तो आप वहां से देख के उस वीडियो को पढ़ लेना कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होता है, एनालिसिस कैसे करते हैं। तभी हम इस पे स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्या है, पहले ये कुछ क्वेश्चंस है जिनको आपको सॉल्व करो। अभी सॉल्व करने के बाद इनके आंसर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देना है, क्योंकि हमारी जो प्रीवियस ईयर जो हमने सेक्शन किए थे उसके कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैंने अभी डाल दिए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और हेल्प होगी। इन क्वेश्चनों के आंसर भी मैंने डाल रखे हैं नीचे। बट आपको क्या करना है, इनके आंसर खुद से लिख के नीचे डिस्क्रिप्शन में डालना है। फिर देखना है कि आपके कितने आंसर सही गए और आपने कितना समझा है। हमारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे मैंने डाल दिया है। चलो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द एस्टीमेट ऑफ द टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम। मतलब कोई भी एल्गोरिथम जब हम लिखते हैं वो कितना टाइम ले रहा है रन करने के लिए। यदि फास्टली रन कर रहा है तो हमारा जो एल्गोरिथम है वो बिल्कुल एकदम अच्छा है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़िया है। बट अगर वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर वो बहुत लेट रन कर रहा है, फास्ट रन नहीं कर रहा है, लेट रन कर रहा है, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत अच्छी नहीं होगी, मानी जाएगी। ठीक है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हमने बहुत सारे टाइप पढ़े थे, इसमें भी हम कुछ कुछ टाइप पढ़ेंगे। जैसे कि हमने वो भी पढ़ा था कि बिग ओ थीटा ओमेगा कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे हमने कैटेगरी वाइज बांट रखा था। तो आपको जो भी पढ़ना है ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक डाल रखा है, वहां से आप पढ़ सकते हो। इट इज द एस्टिमेट बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस वेयर ईच एलिमेंट्री ऑपरेशंस टेक अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम टू परफॉर्म। मतलब हमने इसमें डिस्क्राइब कर रखा है कि हमारा जो ये ऑपरेशन है, ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस होगा, वो इतना ही एस्टिमेट टाइम लेगा, फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम लेगा। हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर देते हैं। वी यूज एसिम्प्टोटिक नोटेशन फॉर डिस्क्राइबिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ एल्गोरिथम। हम क्या करते हैं कि जो हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए किसका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। वी इग्नोर हार्डवेयर ऑपरेशन सिस्टम प्रोग्रेसेस। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं अपने हार्डवेयर ऑपरेशन सिस्टम जो भी इसमें प्रोग्रेसेस होते हैं ना एक्सेट्रा। इन सबको इग्नोर करके हम सीधा एसिम्प्टोटिक नोटेशन की हेल्प से ही हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करते हैं। फिर हमारा होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मेमोरी यूनिट यूज्ड विद रिस्पेक्ट गिवन इनपुट साइज। जो साइज हमने दे रखा है, जो इनपुट है हमारा, उसके हिसाब से कितना मेमोरी एलोकेटेड हो रहा है हमारे सिस्टम में, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो जो स्पेस बहुत कम लेगा और टाइम ज्यादा लेगा, वो जो एल्गोरिथम है हमारा बहुत बेस्ट एल्गोरिथम माना जाता है। फॉर एनी एल्गोरिथम मेमोरी बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग वेरिएबल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन एंड एक्सिक्यूशंस। फिर क्या हमारा, समटाइम ऑक्सिलरी स्पेस इज कंफ्यूज विद द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बट ऑक्सिलरी स्पेस इज द एक्स्ट्रा स्पेस ऑफ द टेम्पररी स्पेस यूज्ड बाय द एल्गोरिथम ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशंस। मतलब क्या कह रहा है, कुछ समय के मतलब कुछ समय ऐसा होता है जो हमारा ऑक्सिलरी स्पेस है ना, ये कंफ्यूज हो जाता है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। बट ऑक्सिलरी स्पेस इज एक्स्ट्रा स्पेस, उसके पास एक्स्ट्रा स्पेस होता है फॉर टेम्पररी स्पेस यूज बाय द एल्गोरिथम ड्यूरिंग द एक्सटेंशन। बेसिकली मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो क्या होता है, ऑक्सिलरी स्पेस प्लस इनपुट स्पेस दोनों को जब कर देते हैं, जब हमारे पास क्या आता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आता है। तो आप यहाँ से इजिली समझ सकते हो। फिर क्या है, कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो यहाँ पे बेसिकली लिख रखा है ओ आई, मतलब कांस्टेंट वैल्यू के लिए जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं, द नंबर ऑफ ऑपरेशन फॉर द एल्गोरिथम डज नॉट एक्चुअल चेंज बाय प्रोग्राम साइज इंक्रीज। जो हमारा क्या होता है, जो हमारा ऑपरेशन होते हैं ना, वो एक्चुअली हमारे प्रोग्राम साइज को इंक्रीज नहीं करते, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो एंड लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, रनिंग टाइम इंक्रीज एट मोस्ट लीनियरली विद द साइज ऑफ इनपुट। अगर देखो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया था पिछली क्लास में कि मेरा कोई एग्जांपल है 3 + 2n और एफ जो फंक्शन है। तो फंक्शन कब बढ़ेगा, जब एन की वैल्यू बढ़ेगी। तो लीनियरली है, तो देर इज, हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जो हमारी लीनियरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, देर आर द कांस्टेंट सी सच दैट रनिंग टाइम इज नॉट मोस्ट सी एन फॉर द एवरी इनपुट ऑफ साइज एन होता है, चल कांस्टेंट मानते हैं। लीनियर टाइम इज द बेस्ट पॉसिबल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन अ सिचुएशन वेयर द एल्गोरिथम हैज द सीक्वेंसली रीड इट्स एंटायर इनपुट। मतलब इसको बेस्ट कब माना जाता है, जब हमारे पास सिचुएशन कैसा एल्गोरिथम है, सीक्वेंसली हो, तब हम इसको बेस्ट मानते हैं। दिस फंक्शन runs in the o n times where n is the number of items in the array। अभी मैंने एग्जांपल देके बताया था
कि ये कब तक रन करेगा, जितने हमारे एन एलिमेंट्स हो हमारे किसमें एरे में, उतने टाइम से क्या करेगा हमारा रन करेगा बिग ओ। फिर क्या है, कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कुछ कुछ नाम थे जो मैंने आपको बताया था। ट्रांसवर्सल ऑफ एरे, ट्रांसवर्सल ऑफ ए लिंक लिस्ट, लीनियर सर्च, डिलीशन ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट, कंपेरिजन टू स्ट्रिंग्स, चेकिंग द पैलिंड्रोम्स, काउंटिंग, बकेट सॉर्ट्स। इन सबको क्या करते हैं हम, ये सब एग्जांपल हमारे कॉमन जो भी हमारे पास है ना कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, लीनियरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उनके ये एग्जांपल्स हैं कि हम इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। फिर क्या है एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें क्या होता है हमारा, जो भी देखो इसमें ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक पहले आपको ऊपर पढ़ाता हूँ फिर बताता हूँ। परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेस स्क्वायर ऑफ साइज ऑफ द इनपुट डाटा सेट, is common with algorithm that involve nested iterations over the input. If the array has 10 times, अगर मान लो हमारे पास array कितने 10 times है, तो we have the print, हमारे पास कितना प्रिंट होगा 100 टाइम्स। इफ द स्क्वायर कर दिया हमने तो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा आइटम्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर हमारे पास कितने आइटम है 1000 आइटम्स है तो कितने हो जाएंगे 1 लाख टाइम्स हो जाएंगे, मतलब इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्टली इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कुछ एग्जांपल्स है, इनको आप नोट डाउन कर लो। कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में log n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ लूप ऑफ द कंसीडर ओ log n इज द लूप वेरिएबल इज डिवाइडेड मल्टीपल बाय द कांस्टेंट अमाउंट को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बाइनरी सर्च है जो ओ log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, उसके पास जो भी बाइनरी सर्च करते हैं ना उसके पास कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारे पास ओ log n। ठीक है, उसी कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख रखे हैं। द सीरीज दैट वी गेट फर्स्ट लूप इज 1 तो सी स्क्वायर सी थ्री, मतलब ये कुछ हमारे पास इक्वल log n के कुछ वैल्यू हमने यहाँ पे डाल रखी है। फिर कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आता है log एंड इट इज द लूप वेरिएबल इज रिड्यूस द एक्सपोनेंशियल बाय द कांस्टेंट अमाउंट, मतलब जब एक्सपोनेंशियल पावर होती है ना उनको क्या करने के लिए हम यूज करते हैं इसको कांस्टेंट, मतलब रिड्यूस करने के लिए हम किसका क्या यूज करते हैं log एंड log का यूज हम करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है। कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारे पास ये कुछ है, देखो ऊपर वाले जो भी हमारे पास ये है इनको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी, नीचे वाले है एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। ये हमारे ग्राफ के द्वारा मैंने आप लोगों को समझा रखा है। यहाँ पे ओ मतलब जो हमारी क्या है ओ वन ओ लीनियरली के लिए ओ स्क्वायर के लिए वर्सेज log n के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। और इसे प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको एक ऑर्डर भी बताया था कि सबसे हाई कॉम्प्लेक्सिटी किसकी होती है, फिर लो फिर बेड कौन सा होता है। तो आप ऊपर उस वीडियोज को देख सकते हैं। कंपेरिजन बिटवीन वेरियस कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे मैंने कंपेयर भी कर रखा है कुछ कॉम्प्लेक्सिटी को। देखो यहाँ पे मैंने बता रखा है ओ log n इज अ एक्सीलेंट कॉम्प्लेक्सिटी है, ओ एन log n इज अ प्रीटी गुड हार्ड टू कंपेयर अबाउट इट, मतलब ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है कंपेयर करने के लिए। बट एन मतलब एन यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है, पावर के कुड बी बेड डिपेंडिंग ऑन के पे डिपेंड होता है, मतलब सॉरी मतलब एन हमारे पास क्या है वैल्यू है, के हमारे पास कोई कांस्टेंट है। अगर स्क्वायर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर अगर पावर 3 है 4 है तो इतनी टाइम प्रोपोर्शनल है। इस डिजास्टर यदि कांस्टेंट के पावर एन होती है बहुत ज्यादा डिजास्टर, बहुत खराब कॉम्प्लेक्सिटी माना जाता है। इफ यू हैव द एल्गोरिथम विद द हाईली कॉम्प्लेक्सिटी देन नेसेसरी नो अमाउंट ऑफ क्लिप प्रोग्रामिंग विल मेक अप फॉर इट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के कुछ एग्जांपल्स है। देखो अगर इम्प्ले कॉम्प्लेक्सिटी में स्पेस कैसे होता है, देखो अगर मान लो हमारे पास ये कोड है उसका आउटपुट आएगा हमारे पास जेड पी क्यू आर, वेरिएबल्स पी क्यू आर जेड ऑल आर इंटीजर्स टाइप, इंटीजर से सारे, हेंस दे विल बी टेक अप 2 बाइट्स, 2 बाइट्स लेंगे ये स्टोर होने के लिए। सो मेमोरी की रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए 4 2 8 और प्लस 2, 2 इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा रिटर्न आएगा वो भी तो एक इंटीजर से होगा, वो भी तो कुछ ऑक्यूपाई करेगा स्पेस। तो उसके लिए हमारे पास कितना हो जाएगा 10 बाइट्स हो जाएगा अमाउंट। ये रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स हियर इज ए कांस्टेंट स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम इसको बोलेंगे। आगे का एग्जांपल ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के एग्जांपल है, इसको आप नोट डाउन कर लो यदि पेपर में आता है। राइट एग्जांपल ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो आप इसको यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो। हियर इज ए लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब लीनियरली बढ़ेगा, डायरेक्टली नहीं बढ़ेगा, लीनियर। अगर ये बढ़ रहा है एक तो ये भी एक, ये दो बढ़ रहा है तो ये भी 2 बाइट, ऐसे लीनियरली बढ़ेगा, स्क्वायर में नहीं बढ़ेगा। तो उसके बाद थैंक यू। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को शेयर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक्स हैं, वहाँ पे जाकर आप कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, उसको मैंने पब्लिक ही कर रखा है। और वीडियो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।